Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are quite well. In fact, you are quite well, so I am quite well. You are feeling well, so I am feeling well. In fact, ये इसके मौर्य आपको गारंटी देता है कि यदि आपने ओके इंग्लिश क्लासेस में 100% दिया तो एक्सपर्टनेस एक दिन जरूर आएगी. इनफैक्ट आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में, इस बात की मैं गारंटी देता हूं और हमेशा देता रहूंगा. जब आप ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो यकीनन वो कार्य कुशल पूर्वक ही संपन्न होगा. और यदि किसी कार्य में ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं तो वो कार्य बेहतर तरीके से कभी नहीं हो सकता. तो यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो ईमानदार बनिए, ईमानदार बनकर कार्य करिए, ईमानदार बनकर पढ़ाई करिए. यदि आप ईमानदार बनकर पढ़ाई करते हो तो एक दिन आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे. इस बात की मैं फिर आपको गारंटी देता हूं. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन. एक बार फिर आप सभी बच्चों का, सभी बोल्ड स्टूडेंट्स का या सभी बोल्ड बच्चों का ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. कम टू द पॉइंट पे आते हैं. 11वां टेंस पढ़ रहे थे. कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. 10वां टेंस. कौन सा? 10वां नंबर का टेंस. आई मीन पार्ट 34 में मैंने आपको पढ़ाया था. आइडेंटिटी बताई थी और हेल्पिंग वर्ब बताई थी. आइडेंटिटी बताया, हेल्पिंग वर्ब बताया और निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया और निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया. तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, आपसे पूछ भी रहा हूं. बताइए राशिका कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? क्या होती है? विल बी या शैल बी. वेरी गुड. क्या होती है? विल बी या शैल बी. और निगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल नॉट बी या शैल नॉट बी. क्लियर हो गया था? इतनी बात क्लियर हो गई थी पार्ट 34 में. अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है? इंट्रागेटिव. अफर्मेटिव आइडेंटिटी पढ़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़ लिया, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया. उसके बाद बेटा आपको क्या पढ़ना है? इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. देखिए, यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? क्या से प्रारंभ हो. यदि कोई वाक्य किससे प्रारंभ हो? क्या से. तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से. कहां से? विल या शैल प्लस. अरे अब आप सोच रहे हो कि बी कहां गया? तो आपको बताया गया था ना, जब दो सिलेबस की हेल्पिंग वर्ब हो तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड भाग लगता है. दैट इज क्लियर. दैट इज क्लियर. तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? सेकंड सिलेबस बी. जब भी दो सिलेबस की हेल्पिंग वर्ब हो तो इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट के बाद सेकंड भाग लगता है. ठीक है. तो क्या से प्रारंभ हो? तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी. नेक्स्ट फिर इसके आगे क्या होगा बेटा? मेन वर्ब में आईएनजी. क्या होगा लल्ला? मेन वर्ब में आईएनजी. फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड और फिर इसके बाद अरे भैया क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना नितांत आवश्यक है. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क की उपयोगिता को आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन मार्क वाक्य में नहीं लगा रहे हो, यानी सेंटेंस इंट्रागेटिव है और यदि अंत में आपने क्वेश्चन मार्क, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का वाक्य हो, हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, यदि आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो वो सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत माना जाएगा. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा. चलिए देखिए, एग्जाम्पल आपको समझना है. ये आपका फार्मूला तैयार हो गया. फार्मूला मतलब सूत्र. अब इसे सूत्र के अनुसार आपको अनुवाद करना है. जैसे क्या लड़की कल, क्या लड़के कल अपने गांव नहीं जा रहे होंगे? सॉरी, नहीं आएगा.
क्या लड़के कल अपने गांव जा रहे होंगे? इंट्रोगेटिव का रूल 1 है ना बेटा, जा रहे होंगे। ठीक है, अब संजना आप बताएंगे, बताइए कि ये वाक्य किस टेंस का है? वेरी गुड, अंत में आपने देखा रहे हो गया आया, तो ये किस टेंस का हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव का कौन सा रूल है? रूल 1 है। क्यों? क्योंकि क्या से शुरू हो रहा, और जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में? विल या सेल से। तो अब यहां पे लड़के आया भाई, आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हम विल लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है लल्ला? द बॉयज, द बॉयज लड़के। फिर क्या लिखेंगे? बी। फिर मेन वर्ब क्या? जा रहे, तो गो हो गया, गो में क्या लगाओगे? आईएनजी, गोइंग टू। जब कोई जाता है तो सामान्यगत के लिए प्रीपोजिशन टू लगता है। अपने गांव, ऑब्जेक्ट क्या है? अपने गांव, तो यहां पे लड़के बहुवचन है, तो यहां पे अपना या अपने के लिए क्या लगता है? दियर। क्या लगेगा? जैसे दे के साथ अपना के लिए दियर लगता है, तो यहां पर लड़के बहुवचन है, इसलिए यहां पे अपने के लिए दियर विलेज, विलेज। ये देखिए दियर विलेज। अदर वर्ड क्या है? कल, टुमारो। क्या लिखेंगे आप? टुमारो, TOMORROW। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बना? विल द बॉयज बी गोइंग टू दियर विलेज टुमारो? क्या लड़के कल अपने गांव जा रहे होंगे? अब बताइए माय बोल्ड स्टूडेंट्स, टेल मी, अब मुझे बताइए क्या आपको आ जाएंगे? इंट्रोगेटिव रूल 1 आ जाएगा आप लोगों का, आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए अब रूल 2 देखते हैं। अब एक नहीं, 1000 सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। चलिए ठीक है, रूल 2 देखिए। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, चौंकी है नहीं, जानते हैं आप? यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय बेटा प्रश्नवाचक की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हो गया, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। क्या लिखेंगे? विल या शैल। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? बी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। फिर इसके बाद अदर वर्ड, आफ्टर इट इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया है नहीं आया? ये फार्मूला समझ में आ गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। जब आपको ये फार्मूला आ गया है तो यकीनन आप सेंटेंस भी बना पाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कह दिया जाए कि तुम कल चाय क्यों पी रहे होगे? क्यों पी रहे होगे? तुम कल चाय क्यों पी रहे होगे? क्वेश्चन मार्क। चलिए अब बताएंगे, कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? माय डियर स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलिए अनीशा बताएंगी। बताइए ये वाक्य किस टेंस का है? वेरी गुड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसा सेंटेंस है? वेरी गुड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंत में रहे हो गया आया, फ्यूचर कंटिन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ। कौन सा रूल है? रूल 2 है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। ये देखिए, तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी बेटा पहले लिखोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड जो आया है उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखोगे, वाई। फिर इसके बाद तुम आया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? विल। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू।
सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? बी। फिर मेन वर्ब क्या है? पीना। यहां जब चाय पीना है तो ड्रिंक नहीं लगाते हैं, टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेक। तो क्या हो जाएगा? आईएनजी लगाकर टेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, टी। अदर वर्ड क्या है? कल, टुमारो। तो अनुवाद क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? वाई विल यू बी टेकिंग टी टुमारो? तुम कल चाय क्यों पी रहे होगे? वाई विल यू बी टेकिंग टी टुमारो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? क्लियर हो जाएगा? आ जाएंगे सेंटेंस, बना लेंगे खूब धुआंधार सेंटेंस। वेरी गुड, धुआंधार सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव के दोनों रूल क्लियर हो गए, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट राइट, आई मीन राइट फास्ट, तेजी से लिखिए, शाबाश। प्लीज अटेंशन एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंट्रागेटिव के बाद निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा रूल? रूल 1। जानते हैं ना आप निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस? अरे लल्ला, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए और नहीं शब्द आए उसे निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो रूल 1 क्या है? वही रूल है जो इंट्रागेटिव के दोनों रूल पढ़ चुके, वही रूल इसमें भी है। सिर्फ अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि इसमें नहीं आ जाएगा तो नहीं हम कहां लगाएंगे? सब्जेक्ट बी के बीच में लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? नॉट। देखिए, यदि कोई वाक्य से प्रारंभ हो तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से। कहां से? विल या शैल। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? नॉट, नॉट बी, ठीक है। क्या लिखेंगे? नॉट बी। अर्थात सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाएंगे हम। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव के रूल 1 में सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या इंक्लूड करेंगे? नॉट शामिल करते हैं, नॉट लगाते हैं। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? वेरी गुड। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार आपको सेंटेंस बनाना है। यदि आप फार्मूले के अनुसार सेंटेंस बनाते हो तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए, क्या मेरा बड़ा भाई, कैसा भाई? अरे भैया बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई कल एक पत्रिका क्या मेरा बड़ा भाई कल एक पत्रिका नहीं लिख रहा होगा? लिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए, घबराए तो नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, अंत में रहा होगा आया, फ्यूचर कांटिव हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। क्या आया? इंट्रागेटिव हुआ। नहीं आया? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? रूल 1 है। तो बेटा जब क्या से शुरू हो रहा तो अनुवाद कहां शुरू करोगे? विल या शैल। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या? मेरा बड़ा भाई। तो इसके साथ क्या लगाओगे? विल या शैल? विल लगाओगे ना, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है। अवश्य आ जाए तो विल के स्थान पे शैल, शैल के स्थान पे विल बताया गया था ना फ्यूचर इंडेफिनिट में। वेरी गुड। चलिए देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। सब्जेक्ट क्या? मेरा बड़ा भाई। अब ऐसा नहीं कि मेरा यहां पे केवल सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है मेरा बड़ा भाई। तो माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर, एल्डर मीन्स बड़ा होता है और यंगर मीन्स छोटा होता है, ठीक है। तो याद रखिए, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर नॉट बी। देखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बी, नॉट बी
फिर बेटा मेन वर्ब क्या है, लिख रहा, तो लिखना राइट, तो राइटिंग, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। एक पत्रिका, ऑब्जेक्ट क्या, एक पत्रिका, आ मैगजीन, MAGZINE, मैगजीन की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, मैगजीन होता है MAGZINE, मैगजीन है ना, अ मैगजीन। अदर वर्ड क्या है, कल, यस्टरडे, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बोलिए, आ जाएंगे, आ जाएंगे मेरे सारे बच्चों को, आ जाएंगे ना, आ जाएंगे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल 2, शाबाश, रूल 2 देखना। रूल 1 क्लियर हुआ, आ जाएंगे, सेंटेंस बना लेंगे आप, वेरी गुड। चलिए देखिए, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड, है ना। यदि किसी वाक्य के बीच में क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे आदि शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, शाबाश, यू आर गोइंग वेल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद क्या लगाते हैं लल्ला, नॉट, फिर बी, ठीक है। मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फार्मूला देखकर घबरा तो नहीं गए माय डियर स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल से अब आपको समझना है कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए, मेरी माता जी, कौन, मेरी माता जी कल रामायण क्यों नहीं पढ़ रही होंगी, क्यों नहीं पढ़ रही होंगी, पढ़ रही होंगी, पढ़ रही होंगी, क्वेश्चन मार्क लगाए। चलिए भाई, कौन बताएगा, सिर्फ बड़ा सेंटेंस है, बाकी है आसान। प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस है, रही होगी, अरे भैया फ्यूचर कंटिन्यू हुआ, हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। हमने जब सेंटेंस पढ़ा, मेरी माता जी कल रामायण, अरे भैया क्यों आया, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव, निगेटिव हुआ, तो ये निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 2 है। तो जो क्वेश्चन वर्ड आया उसकी अंग्रेजी पहले लिखो, वाई, हुआ। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेरी माता जी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, विल, केवल आईवी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, क्या है, माई मदर। फिर नॉट बी, देखिए फार्मूले में क्या है, नॉट बी, सब्जेक्ट बाद नॉट बी। मेन वर्ब क्या, पढ़ रही होंगी, पढ़ना, रीड या स्टडी, तो रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण, तो धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके पहले द लगाएंगे और रामायण का पहला अक्षर कैपिटल से लिखेंगे, रामायणा, ठीक है। अदर वर्ड क्या है, टुमारो, TOMORROW, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है तो सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। एक बार फिर कहता हूं, ये इसके मौर्य आपको गारंटी देता है, यदि आप ओके इंग्लिश क्लासेस में 1 घंटे भी समय दे रहे हो तो आने वाले वक्त में यकीनन चमत्कार होगा, आपके साथ चमत्कार होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑलवेज गो अहेड, थैंक यू।